हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जाना मिरर क्या होते हैं, इसके क्या टाइप्स है और इसके क्या क्या उपयोग है। चलिए आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होते हैं, इसके डेली लाइफ में क्या क्या इसकी घटनाएं घटते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमारे डेली लाइफ में घटनाएं घटती है जब किसी छड़ में किसी पानी में कोई छड़ रखा होता है तो वो टेढ़ी क्यों प्रतीत होती है, या फिर किसी भी अक्षर पर लिखावट पर कोई अगर शीशा रखा हो तो जब वो अक्षर को देखा जाता है तो अक्षर ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है, या पानी में रखे कोई सिक्का यानी कि ग्लास में रखे कोई सिक्का ऊपर की ओर उभरा हुआ नजर क्यों होता है, या फिर रेगिस्तानों में दूर से देखने पर जलाशय नजर आते हैं, ऐसा क्यों होता है। खाली सड़क पर देखने पर वहां पानी नजर आता है, जलाशय नजर आता है, वो सब ऐसा क्यों होता है। तो चलिए वो सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। तो बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वो रास्ते से वो टेढ़ी हो जाती है। विचलित होना मतलब अपने रास्ते से टेढ़ा, पथ को बदल लेता है, रास्ते से थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं, यानी बेंड कर जाता है उसका लाइट, तो वो किरणें बेंड कर जाती है। बेंडिंग होने की यही घटना जो होता है ना, उसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश किया तो उसका लाइट क्या होता है, वो बेंड कर जाता है, टेढ़ी हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि when beams of light travel one medium to another then it changes or bended its path, the process of bending is called refraction of light। तो समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यही होता है। जब देखिए यहां पर मैंने फिगर से दिखाया है कि मान लो ये एक मीडियम है जिसको विरल माध्यम कहा गया और ये एक दूसरा मीडियम जिसको सघन माध्यम कहा गया। विरल माध्यम को रेयरर मीडियम भी कहा जाता है और सघन माध्यम को डेंसर, रेयरर एंड डेंसर। देखिए, जब विरल माध्यम से कोई किरणें चलती है, जैसे ही सघन में प्रवेश करती है, देखो वो रास्ता इतना चेंज कर दिया, मतलब वो बेंड कर गया। इसी बेंड होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आई होप आपका प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, वो नियम पे बात करते हैं। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम के पर बात करते हैं। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी होते हैं। देखो ध्यान से आप, इसमें क्या सब होते हैं। देखो इंसिडेंट रे, देखो ध्यान से इंसिडेंट रे, और जो रे प्रवेश किया दूसरी मीडियम में, जो बेंड किया, उसका नाम हो जाता है रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान देखो, रिफ्रैक्टेड यानी कि इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण, जो बेंड कर गया उस रे का नाम है रिफ्रैक्टेड यानी कि अपवर्तित किरण। देखो ध्यान से, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये जो बेंड किया गया यहां, ये अपवर्तित किरण, और इस पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर है। तो इसका पहला नियम वैसे ही होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पे होते हैं। समझ में आया। ठीक प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी है। पहला नियम देख रहे होगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल आर इन सेम प्लेन। सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में एक ही बिंदु पर होते हैं। समझ में आ रहा है। तो यही आपका प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। चलिए बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत ही आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये दूसरा नियम क्या होता है। देखिए, इससे पहले प्रकाश के परावर्तन का जो नियम हमने दूसरा पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के ये बराबर, ये हमने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन का नियम। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ प्रकाश के अपवर्तन नियम में कुछ खास बात यह है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का बात बताया गया, वो यह है कि एक विशेष वर्ण के लिए, एक विशेष रंग के लिए आपतन कोण का जिया, अपवर्तन कोण का जिया का अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण का जिया, अपवर्तन कोण का जिया का अनुपात नियतांक होता है। ये जिया क्या होता है, इसके बारे में बता दें कि ये देखिए, जिया, इसको कहता है साइन, साइन को जिया कहा जाता है। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमने क्या बताया, आपतन को किसी विशेष वर्ण के लिए यानी कि किसी विशेष रंग के लिए, किसी स्पेशल कलर के लिए आपतन कोण का जिया मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। और अपवर्तन कोण का जिया यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि ये साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अनुपात, यानी कि ये आप डिवाइड में रख लिए, इसको अनुपात है, ये रेशियो में है, एक नियतांक होता है। मतलब नियतांक होना मतलब क्या कि ये इक्वल टू एक नियतांक होना मतलब कि यहां पर हम लिख देते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट नियतांक मतलब कांस्टेंट। मतलब यहां देखो ध्यान से, आपको हम बता दें कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग एक संकेत से दिखाते हैं,
एक इंडिकेट करते हैं एक संकेत से जिसका नाम है म्यू। क्या नाम है इसका? म्यू। म्यू समझ में आ रहा है? इसका नाम है म्यू। तो ध्यान से देखो आप लोग, हमने क्या बताया? पहला नियम, आप आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर। ठीक, समझ में आ गया? दूसरा नियम क्या कहता है? किसी विशेष वर्ण के लिए या किसी विशेष रंग के लिए या किसी स्पेशल कलर के लिए आपतन कोण का जिया यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड अपवर्तन कोण का जिया यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट और साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू एक कांस्टेंट को बताता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये दूसरा नियम क्या होता है। देखिए, इस नियम को एक नियम और जाना जाता है, ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। समझ में आ रहा है? इसका मतलब स्नेल साहब ने ये नियम बताया था, ये नियम स्नेल साहब ने दिया था, इसलिए स्नेल का नियम भी कहलाता है। आई होप कि आपको अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं, हमारे डेली लाइफ में क्या क्या सब घटनाएं होती है। इससे पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको इस अभी तक में जितना कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, किसी प्रकार का डाउट हुआ हो, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लें।